वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज स्टडी पॉइंट 2 जी के टेस्ट। आपका अपना यूट्यूब चैनल परिवार और मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और 3 का पेपर चल रहा है। लगातार पेपर्स में PYQ से जुड़े हुए सवाल भी आ रहे हैं। एच टी सवाल तो नहीं आ रहे हैं, बट उन चीज़ों के जो मेथड या बेसिक्स हैं उन्हीं से रिलेटेड आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं डिस्कस, CDP पार्ट के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव के शंकु में सर्वोच्च स्थान पर है? तो टेक्स्ट बुक, वर्बल सिंबैलिक, पिक्चर्स, विजुअल सिंबैलिक, फील्ड ट्रिप्स, ऑडियो या श्रव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य सामग्री एंड शाब्दिक प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ ए थायरॉक्सिन हार्मोन लीड्स टू द इन द चिल्ड्रन। बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग देखा जाता है? तो कौन सा होता है? ग्वाइटर होता है, एनीमिया होता है, क्रेटिनिज्म होता है, रिकेट्स होता है। तो क्या होता है? ग्वाइटर होता है। बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग देखा जाता है? तो आपका एक ग्वाइटर रोग देखा जाता है। क्रेटिनिज्म, सॉरी फ्रेंड, क्रेटिनिज्म रोग देखा जाता है। कौन सा? क्रेटिनिज्म रोग देखा जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसे बच्चे जो गंदे कपड़े में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? द चिल्ड्रन हु कम विद द डर्टी क्लोथ देयर शुड बी। उनको क्या कहा जाता है? स्टूड आउट ऑफ ए क्लास, कक्षा से बाहर रखना चाहिए, अपने माता पिता को बुलाने के लिए कहना चाहिए, स्वच्छता के महत्व के बारे में बताना चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो गंदे कपड़े पहन के आते हैं उनको स्वच्छता के महत्व के बारे में बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइंग ऑन द a test to assess the potential of students for the specific abilities and the skills such as a music, logical thinking or the septial ability called as and the विशिष्ट क्षमताओं और कौशल जैसे संगीत, तार्किक सोच या देशिक योग्यता के लिए छात्रों की क्षमता का आकलन करने के परीक्षण को क्या कहा जाता है? अचीवमेंट टेस्ट कहा जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है, स्किल टेस्ट कहा जाता है या प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहा जाता है? तो विशिष्ट क्षमताओं और कौशल जैसे संगीत, तार्किक सोच या दार्शिक योग्यता के लिए छात्रों की क्षमता का आकलन करने के लिए परीक्षण को क्या कहा जाता है? आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। अभी क्षमता टेस्ट परीक्षा बोला जाता है। अगला प्रश्न फ्रेंड, पठन विकार एक विकासात्मक विकार है जो निम्नलिखित में से किसी के लिए अपेक्षा से काफी कम पढ़ने की उपलब्धि जैसे सटीकता, गति और समझ की विशेषता है। रीडिंग डिसऑर्डर इज ए डेवलपमेंट डिसऑर्डर इन द करेक्टेड बाय द रीडिंग द अचीवमेंट, एग्जाम्पल एक्यूरेसी, स्पीड एंड द कंप्रहेंशन being the significantly below the standards accepted for which the following. तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कालानुक्रमिक क्रम में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित में से किस तकनीकी का इस्तेमाल हकलाहट की समस्या के निदान में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक यूज टू द एड्रेस ऑफ द स्टोरिंग। तो इसका हो जाएगा आपका पर्पसफुल स्पीच, प्रैक्टिकल स्पीच, डिलेड स्पीच या प्रोलोंगेड स्पीच, यानी लंबा भाषण के लिए किया जाता है। दया, सहयोग, स्वाभिमान की प्रवृत्ति किसके द्वारा अधिक प्रभावित होती है? तो ये इन्वायरमेंट के द्वारा अधिक प्रभावित होती है, यानी पर्यावरण या वातावरण। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड? तो भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है विषय पर आधारित प्रश्न। भाषा के किस सिद्धांत का दावा है कि भाषा कंडीशनिंग का उत्पाद है? तो भाषा के किस सिद्धांत का दावा है ये? द बिहेवियरिज्म थ्योरी, व्यवहारवाद का सिद्धांत कहता है कि भाषा कंडीशनिंग का उत्पाद है। अगला प्रश्न फ्रेंड, अंतः विषय निर्देश का सबसे बड़ा लाभ निम्नलिखित में से है? तो अंतः विषय निर्देश का सबसे बड़ा लाभ निम्नलिखित में से क्या है? तो छात्रों को कई संदर्भों में नए शिक्षण ज्ञान को सामान्य बनाने और लागू करने का अवसर दिया जाना चाहिए। द स्टूडेंट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू जनरलाइज एंड अप्लाई न्यूली लर्नड नॉलेज इन द मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति धूल भरी आंधी से बाहर होता है तो अपनी आंख बंद करना किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? ये होती है सहज वृत्ति प्रतिक्रिया। शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका बच्चों को सीखने में मदद कर सकती है? तो कौन सी भूमिका मदद कर सकती है? छात्रों में आत्मविश्वास का विकास करना, इंस्टिल द कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यवहार के निम्नलिखित में से किसके माध्यम से या तो संशोधित किया जाता है या तो बदला जाता है? तो अनुभव, प्रशिक्षण या स्वभाव प्रकृति। तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार को किसी के माध्यम में या तो संशोधित किया जा सकता है या तो बदलाव किया जा सकता है। बच्चों को भावनाएं विरासत में मिली है, यह कथन सही है या गलत है? यह कथन बिल्कुल ही गलत है। बच्चों को भावनाएं विरासत में नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अपराध के मनोवैज्ञानिक चरण के अंतर्गत नहीं आता है? भावनात्मक असंतुलन, बाधित इच्छा, निम्न बुद्धि स्तर, स्कूल खराब माहौल,
तो किशोर अपराध के मनोवैज्ञानिक कारणों के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो आपका बैड इन्वायरमेंट एट द स्कूल। निम्नलिखित में से किस वर्ष से अपराधी परिवीक्षा अधिनियम किया गया था? साइंस विच द फॉलोइंग ईयर्स ऑफ द प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडेंस एज द इनएक्टेड। तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 1958 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रगतिशील अधिगम की प्रयुक्त विशेषता है? तो पाठ्य पुस्तकों पर जोर न देकर कई संसाधनों पर जोर देना। डी एम्फेसिस द टेक्स्ट बुक, एम्फेसिस द मल्टीपल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट थिंकर टू कैरी आउट द स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंट एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रेन। निम्नलिखित में से कौन बच्चों पर शिक्षा के प्रभाव पर अध्ययन करने वाला पहला विचारक था? तो बच्चों के शिक्षा पर पहला अध्ययन करने वाला कौन विचारक था? आपका जीन जाक रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन गोइंग ऑन द योर, निम्नलिखित में से कौन सा किंडरगार्टन के लिए विकास क्षेत्र नहीं होना चाहिए? विच इज द फॉलोइंग शुड नॉट बी द डेवलपमेंट एरिया ऑफ द किंडरगार्टन। तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इट शुड बी द सेंटर द अराउंड द टेक्स्ट बुक साइंस, दे आर द ओनली वैलिड सोर्सेस ऑफ ए नॉलेज। इसे पाठ्य पुस्तकों के आसपास केंद्रित होना चाहिए क्योंकि वे ज्ञान का एकमात्र वैध स्रोत होते हैं। परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी विशेष विषय वस्तु में किसी विशेष प्रक्रिया को लागू करने के लिए आयाम का उपयोग किया जाता है। ये क्या है? तो ये प्रोडक्ट है। डायमेंशन इज यूज्ड टू अप्लाई द पार्टिकुलर और ऑपरेशंस इन द पार्टिकुलर कंटेंट टू गेट द रिजल्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार में शब्दों और वाक्यों के समझने की क्षमता, अच्छा पढ़ना लिखना, नए शब्दों को याद रखना आदि शामिल है। तो ये हो जाएगा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि। अगला प्रश्न, रेमंड कैटल के सिद्धांत के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ तरल बुद्धि फ्लूइड इंटेलिजेंस का क्या होता है? तो ये क्या होती है? डिक्लाइनिस यानी गिरावट आती है। उम्र के हिसाब से रेमंड कैटल के अनुसार बुद्धि की तरल सिद्धांत में क्या होती है? गिरावट आती है। कुमार एक आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है और इसलिए वो दिन में 8 घंटे पढ़ाई करता है। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह आपका बाहरी प्रेरणा का उदाहरण है, यानी ये किससे मोटिवेटेड है? तो एक्सटर्नल मोटिवेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह नहीं मानता था केवल शारीरिक प्रक्रिया ही व्यक्तिपरक भावनात्मक प्रक्रियाओं की व्याख्या कर सकती है? तो ये कौन नहीं मानता था? तो आपका कैनन बार्ड का सिद्धांत ये नहीं मानता है कि केवल शारीरिक प्रक्रिया ही व्यापारिक व्यक्तिपरक भावनात्मक प्रक्रियाओं की व्याख्या करती है। गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तुत सृजनात्मक चिंतन की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। तो दिनचर्या, रूटीन। जीन पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक बौद्धिकता का सक्रिय पहलू क्या है? तो इंटेलिजेंस है। अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे, ऑपरेटिव द इंटेलिजेंस इन द एक्टिव एस्पेक्ट्स द इंटेलिजेंस। शिक्षा का अधिकार अधिनियम निर्योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? तो ये करता है डिसेबिलिटी एक्ट 2005। एक बच्चे निम्नलिखित शारीरिक विशेषताएं किससे प्रभावित होती हैं? तो एक बच्चे की उसके डीएनए एंड बोथ मदर्स एंड फादर्स के डीएनए से, माता एवं पिता के वंशानुक्रम से। लैंगिक सामाजिकरण जन्म से शुरू होता है कि अतिरिक्त सामाजिकरण में निम्नलिखित सभी प्रमुख कारकों के माध्यम से होता है? जनरलाइज्ड सोशलाइजेशन बिगिंस द बर्थ ऑफ एक्यूज डू द स्मॉल फॉलोइंग द मेजर एजेंट्स ऑफ द सोशलाइजेशन एक्सेप्ट। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति निरंकुश रणनीति से संबंधित है? तो आपकी हो जाएगी यहाँ पे प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, प्रारंभिक बचपन का समय। तो फ्रेंड वीडियो करते हैं बैंड अप। आप लोग क्विक रिवीजन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल ऑफ।